मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि आधी रोटी पे दाल कैसे लगते हैं। मैंने तो आज तक आधी रोटी पे दाल नहीं ली, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है लोगों के मुझसे कि आधी रोटी पे दाल मत ले, नहीं तो पछताएगा। तो बता दिए आप सभी का मेरे अपने चैनल में मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। ऐसे ही लाइक करते रहे, कमेंट करते, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो बनते हैं अपन कंटिन्यू वापसी मेरे हंसी की। एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके गया, जिसका नाम था मिंटू। मिंटू कंजूस था, उसका बाप भी बहुत खतरनाक कंजूस था। बाप को पता चला, बाप ने गुस्से में पूछा, कब है कहाँ गया था। मिंटू बोला, पापा गर्लफ्रेंड को डेट ले गया था। हरामखोर, कितने खर्च किया तूने। मिंटू, पापा मैंने नहीं किए, मेरी गर्लफ्रेंड ने किए। हरामखोर, तेरे नाक कटा के आ गया, 500 हजार खर्च करके आना चाहिए था ना। कल्लू शराबी। तो भैया उसने बोला, कल्लू शराबी कहता है कि पहले मैं बहुत गरीब था। पहले मैं बहुत गरीब था। फिर मेरे दोस्त कल्लू शराबी ने मुझसे कहा कि भाई सट्टा लगाओ, लग बन जाएंगे। भाई मैंने सट्टा लगाया, आज मेरे घर पे 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 3 स्कॉर्पियो, 1 जीप और 2 महिंद्रा की। अच्छा, क्यों खड़ी मालूम तुमको? लेके जा रही हूँ मुझे। मेरे घर पे मेहमान आए और जब मेहमान जाने लगे घर से, तो हमारे यहाँ पे एक आंटी आई हुई थी। वो जाने लगी तो जाते जाते मेरे बच्चे के हाथ में 10 का नोट देके जा रही थी। बोलने लगी, बेटा टॉफ़ी खा लेना। तो भैया मेरे बच्चे ने जवाब क्या दिया मालूम आंटी को? अरे आंटी टॉफ़ी लेके आ जाते हैं, पैसे तो मेरी मम्मी छीन के रख लेती है मेरे से। मेरे दोस्तों ने मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बोल रहा है कि भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। मैंने पूछ लिया, मैंने कब हो रही है? तो उसने बोला मेरी 20 जून को और मेरी गर्लफ्रेंड की 6 जुलाई को। मैं बड़ा सदमे में हूँ यार, शुरू से जब मेरी बीवी बीच में आ जाती है, समझ नहीं पड़ता क्यों बीच में आती है। दोस्त बोला, यार तू ऐसा कर, एक बार ट्रक चला कर देख, शायद तेरी किस्मत संवर जाए। मेरी वाइफ ने कहा, वैक्सीन लगवा आए? मैंने कहा हाँ जी हाँ लगवा आया। मेरी वाइफ ने पूछा, दर्द हो रहा है? मैंने बोला नहीं नहीं हल्का फुल्का हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। इतने मेरी वाइफ का रिएक्शन देखिए, वाह जी वाह, दूसरी औरत में सुई चुभोए तो दर्द नहीं होता है, और मैं तुमसे 2 बात भी बोल देता हूँ, मेरी बात तुमको ऐसे चुपते बिल्कुल सोई की तरह। किसे डार्लिंग, मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। इतने पीछे से बूढ़े दद्दू का आवाज आई, ए बटवा तनिक देखियो तो, हमारी गैया तेरी गर्लफ्रेंड की आँखों में दिख रही है। टीचर ने चिंटू से कहा, चिंटू बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? चिंटू, मैम लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी। अच्छा तो फिर लाइट आने के बाद कर लेते। मैम मैं होमवर्क तो कर लेता, पर डर इस बात का था कि ऐसा नहीं वापसी चली जाए। तो मैं तो अच्छा खासा वीडियो बना रहा था, मेरी वाइफ को पता नहीं क्या रसोई देखनी, क्या पकवान देखना है, तो मोबाइल पे छिल लिया वीडियो नहीं बना। जब कई वीडियो बनाऊँ यार, मूड ऑफ। हम लड़के जब तक करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक हमारे क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैर पर खड़े होकर चलने लग जाते हैं। दिनों बाद मैंने आज हिंदी किताब खोल के देखी, दिल खुश हो गया भैया। आज 20 साल से आज तक वो किताब नहीं बदलाई, इतना दिल खुश हुआ कि आज भी मटका टमक ट्वीट। आजकल के लोंडे लपाड़े के पास भले चाय पीने के पैसे ना हो, क्या चाय पीने के पैसे ना हो, लेकिन दाढ़ी और मूछ तो ऐसी रखेंगे जैसे जयपुर के किला के राजा महाराजाओं हरामखोर सालो, ऐसी दाढ़ी मूछ रखेंगे बड़ी बड़ी, फैशन कटा कटा एक से बढ़कर। घर में जब पोछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है हमको कि जैसे आतंकवादियों ने बम बारूद बिछा रखे हैं। बताइए दोस्तों कि आधी रोटी पे दाल कैसे लेते हैं। मैंने तो आज तक आधी रोटी पे दाल नहीं ली, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है लोगों के मुझसे कि आधी रोटी पे दाल मत ले, नहीं तो पछताएगा। ऐसी हो गई। पीने के बाद नशे में गलती से मैं अदालत में चला गया, वहाँ जाकर देखा जज साहब ऑर्डर चिल्ला रहे थे, तो हमने भी मुँह से निकाल ही दिया कि 2 क्वार्टर ले आइए। मुझे लगता था कि मैं 100 मीटर जगह भी नहीं दौड़ सकता हूँ। अच्छा। क्या 100 मीटर जगह भी नहीं दौड़ सकता हूँ। एक रोज क्या हुआ कि कुत्ते ने जैसे मेरे को पीछे पकड़ा और तब मेरे को एहसास कराया कि वास्तव में मैं आधा किलोमीटर जगह दौड़ सकता हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चिंटू बोलता मैं तो इसका नाम भी जानता हूँ दोस्त, इसका नाम मुझे पता है। सबको पूछता क्या नाम है भाई, बताना जरा मेरे को भी इसका नाम। दोस्तों ये लड़की बैंक में काम करती है और इसके काउंटर पर मैंने देखा है चालू खाता। इसका नाम लिखा है मक्खी की शादी। एक मच्छर सो गई तो दूसरे दिन सुबह उठकर वो खूब जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी बहन ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो उसकी बहन ने बोला कि यार मैंने रात को गुड नाइट जला दिया, तेरे जीजा शांत हो गए। दोस्तों शादी ही एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। समझे? रावण को कोर्ट में लाया गया और रावण से कहा गया
कि तुम गीता पे हाथ रखो। Oh no. रावण बोला साला सीता पे हाथ रखा तो इतना बवाल हुआ, अब गीता पे हाथ रखूंगा तो पता नहीं क्या होगा। सॉरी बहुत सॉरी। कहते समय पत्नी ने पति से पूछा, सुनो जी आपको वो आरती याद है? हाँ हाँ, वो पत्नी सी काली सी आंखों वाली सुंदर सी वही ना। फिर क्या, बस इतने में पहले पति की पूजा फिर भगवान किसी नाम से भी सेव कर लो, बबीता या बाबूलाल के भी नाम से, किसी के नाम से भी सेव कर लो। लेकिन जैसे बाबू का फोन आता है ना, वैसे चेहरे का एक्सप्लेन बताता है किसका फोन आया। एक महफिल में गए, एक महफिल में गए, वहाँ पे सभी ने उनका उड़ाया मजाक। बाबा ने कहा देखो हम हैं फकीर, हमारा मजाक ना उड़ाओ, समझा रहे अच्छे से। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, खूब हंसे। अचानक से उनको अंधेरा हो गया, वो सब अंधे हो गए। अचानक से वो सब अंधे हो गए और वही सभी बाबा के कदमों में भी गिर गए। क्या पता भैया, फकीर है, आंखों की रोशनी खींच लियो। फिर क्या करा, बाबा ने मिलकर देख धनाधन लाल कर दिया सभी को। उसमें से एक बाबा चिल्ला कर बोला, अरे लाइट ऑन कर दो रे, लाइट चली गई है, डीजे ऑन करो, कोई भी डीजे ऑन करो, डीजे लाइट ऑन चली गई है। तीन दोस्त दारू पीकर बैठे थे, तीन दोस्त दारू पी रहे थे। पहला दोस्त बोला कि भाई मोटरसाइकिल से लद्दाख चलते हैं। पहला दोस्त बोला मोटरसाइकिल से लद्दाख चलते हैं। दूसरा बोला हाँ भाई चलते हैं ना, चलते हैं। तीसरा बोलता है पर भाई अपने पास तो साइकिल भी नहीं, जाएंगे कैसे? फिर दोनों दोस्त बोले हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा है, साले तो सिर्फ नमकीन टटकाया जा रहा है। बड़ा कड़वा सच है दोस्तों, कि शादी में कुंवारे लड़के जाते हैं और सब यात्रा में ज्यादा करके बूढ़े लोग जाते हैं। और वह जाते इस वजह से कि कहीं हम ना जाएंगे नहीं तो पता नहीं हमारे लिए आएंगे। बारिश में औरतों का मूड कैसा रहता है, चलो आज मैं बताता हूँ आपको। पहली औरत, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, मजा आएगा। और मिडिल क्लास की औरतें बोलती हैं चलो पकौड़े बनाते हैं, बारिश में खाने में मजा आएंगे। और हमारे घर की औरतें इन्हीं दीवार से इन्हीं दीवार तक रस्सी बांध दो, कपड़े सुखाने में मन हल्का हो जाता है। बकवास करने से मन हल्का हो जाता है और सुनने वाले का सर भारी हो जाता है। क्या, सुनने वाले का सर भारी हो जाता है और इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ऊर्जा स्थानांतरित करना बोलते हैं। पत्नी की नोकझोंक बताता हूँ मैं आपको। पत्नी बोलती पति से, अगर मेरी शादी किसी राक्षस के साथ भी हो जाती ना तो मैं इतने परेशान नहीं होती जितना मैं तुम्हारे साथ रहकर हो रही हूँ परेशान। इतने में पति बोला अगली उनके रिश्ते में कभी शादी नहीं होती। तो सुहागा क्या होता है मुझे नहीं पता, एक बार बताइएगा जरूर कि सोने पे सुहागा कैसा होता है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ देखने। तो सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को एक बात बताऊँ, बहुत दिन से मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बात बताऊँ लेकिन मूड ऑफ है। चलो अभी मूड ऑफ है। आदमी ने बच्चों से कहा कि बच्चों अगर सही मन से अगर प्रार्थना की जाए तो सफल जरूर होती है। अच्छा। इतने में एक स्टूडेंट बोला रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे ससुर होते। बड़े मजाक की बात है। ओके। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि संसार की सारी महिलाएं चुड़ैल होती है। Oh no. पत्नी ने गुस्से में कहा आपका मतलब मैं भी चुड़ैल? पति ने कहा अरे नहीं यार, तुम तो मेरी रानी हो रानी। फिर पत्नी ने पति को गला लगाते हुए बोला अरे वाह मैं रानी हूँ रानी। इतने में पति ने बोला कि नहीं तुम सब चुड़ैलों की रानी हो तुम। तो एक बार आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। तो दोस्तों ने पूछा कैसी रही सुहागरात? मत पूछो यार, घूंघट उठाते उठाते ही सुबह हो गई। दोस्तों पूछना ये था कि किसी दोस्त में कोई कमी ना हो तो उसको अपन कमीना बुला सकते हैं क्या? एक माँ ने अपने बेटे से पूछा कि तेरे को कैसी पत्नी चाहिए? बेटे ने बोला कि माँ आपके जैसी ही चाहिए। अच्छा। बहुत प्यार करे, लाड़ करे और खूब खाना वाना खिलाए। माँ ने बोला कि साले कमीने तेरे को जिंदगी भर चप्पल खानी है क्या? आप कितने ही सुविचार भेजो। अच्छा। क्या कितने ही सुविचार भेजो लेकिन मानव के दिमाग में लो बैटरी के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। तेरे होठों पे जो उदासी है और जो तेरी आंखों में नमी है, दूध पिया कर बावली, कैल्शियम की कमी है। हर चीज़ की जिम्मेदारी इश्क नहीं होता। पति ने पत्नी से कहा कि तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी बोली हाँ करूँगी। अच्छा। फिर पत्नी ने बोला कि करना क्या है मुझे? पति ने बोला बस तुमको पानी में जाके खड़ा होना है नदी के अंदर। फिर पत्नी ने पूछा फिल्म का नाम क्या है? पति ने बताया गई भैंस पानी में। मैडम ने कहा जितने बेवकूफ़ है वो खड़ा हो जाए, जो बेवकूफ़ है क्लास में वो खड़े हो जाए। पप्पू झट से खड़ा हो गया भैया, झट से खड़ा हो गया। मैडम ने पूछा तू क्यों खड़ा हो गया? पप्पू ने बोला कि मैडम आप अकेले खड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। मेरे दोस्त के घर पे मेहमान आए और मेहमान आए तो हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ। अबे साले। मेहमान आए, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। बातचीत होने के बाद जब मेहमान पूछे दोस्त के बच्चे से और क्या चल रहा है बेटा तुम्हारी लाइफ में, बताइए और क्या करना चाहते हो? तो बच्चे ने बड़े प्यार से जवाब दिया और हंस के जवाब दिया कुछ नहीं करना है हमको, तो बस आप जाओगे तो हम बिस्कुट खा जाएंगे आपके, क्योंकि वैसे भी आपने मिठाई तो कुछ छोड़ी नहीं, नमकीन तो आपने कुछ छोड़ा नहीं, तो इससे पेट भर लेंगे और क्या करेंगे।
तेरे होठों पे जो उदासी है और जो तेरी आंखों में नमी है, दूध पिया कर बावली, कैल्शियम की कमी है। हर चीज़ की जिम्मेदारी इश्क नहीं होता।